तो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था फॉर फीचर एंड रीइश्यू में? लास्ट क्लास में हमने करा था केस वन। केस वन उससे भी लास्ट क्लास में किया था। केस वन में हमने करा था कि फॉर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार। फिर हमने करा लास्ट क्लास में फॉर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। उसमें सिचुएशन वन कि कुछ शेयर्स थे जो ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू हुए थे, वो फॉरफिट हो रहे हैं। तो उसमें हमेशा पहले देखना चाहिए कि प्रीमियम मिला कि नहीं मिला, क्योंकि अगर मिला है तो फॉरफीचर की एंट्री डिफरेंट होगी, नहीं मिला तो फॉरफीचर की एंट्री डिफरेंट होगी। तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि प्रीमियम मिला कि नहीं मिला। तो हमने सिचुएशन कौन सी करी थी लास्ट क्लास में कवर? प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड। इफ द प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड, तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर इट विल बी इग्नोर्ड। अगर प्रीमियम मिल चुका है तो फॉरफीचर के टाइम प्रीमियम को इग्नोर करा जाएगा, प्रीमियम अपने प्रीमियम अकाउंट में पड़ा रहेगा। बाकी फॉरफीचर की एंट्री जैसे आप पार वाले केस में करते थे एग्जैक्टली सेम करोगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किससे? फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज डेबिटेड with the face value of called portion to calls and areas to forfeited shares और share forfeiture। हमें कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम मिला कि नहीं मिला? जिस स्टेज पे प्रीमियम ड्यू था उस स्टेज के अगर पैसे आ चुके हैं तो प्रीमियम मिल चुका है। उस स्टेज के अगर पैसे नहीं आए हैं तो प्रीमियम नहीं मिला। तो लास्ट क्लास में हमने कर लिया था, इसके एग्जांपल्स भी कर लिए थे। द प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड। आज हम करेंगे केस टू का सिचुएशन टू, इफ द प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड। अगर प्रीमियम नहीं मिला तो एंट्री क्या होगी? अब प्रीमियम मिला नहीं, जब प्रीमियम की एंट्री ड्यू थी तो आपने एंट्री क्या पास करी थी? लेट अस अज्यूम अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम ड्यू था, तो आपने एंट्री पास करी होगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो आपने ये एंट्री पास करी होगी। बट आपने तो प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट कर दिया। अक्रूवल बेसिस के हिसाब से आपने अपनी इनकम मान ली, क्रेडिट कर दिया ना, तो आपने तो रिजर्व्स क्रिएट कर दिए, प्रॉफिट हुआ भैया हमारा। अब अगर उस बंदे ने अलॉटमेंट मनी दी ही नहीं तो प्रॉफिट हुआ क्या? No. तो इफ द प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड इट मस्ट बी रिवर्स्ड। इट मस्ट बी रिवर्स्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। बस ये ध्यान रखना है। So if the premium has not been received, in this case the amount of securities premium reserve credited at the time when the money was due. In this case, the amount of securities premium reserve credited at the time when the money was due must be reversed, must be reversed। तो तब क्रेडिट हुआ था, अब रिवर्स कर रहे हो तब उसको डेबिट कर दोगे। must be reversed with respect to the shares being forfeited। जितने शेयर्स आप फॉरफीट कर रहे हो उनका प्रीमियम। ऑब्वियस सी बात है ना, मैंने 10,000 शेयर्स इशू करे थे तो प्रीमियम में तो 10,000 शेयर्स के हिसाब से 2 रुपए अगर प्रीमियम था तो 20,000 क्रेडिट कर दिया होगा। लेकिन उसमें से मैं 500 शेयर्स फॉरफीट कर रहा हूं तो 500 का ही तो प्रीमियम अगर नहीं मिला तो रिवर्स होगा। सो इन दिस केस द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्रेडिटेड एट द टाइम व्हेन द मनी वाज ड्यू, तब क्रेडिट किया होगा। एग्जांपल की अलॉटमेंट के टाइम ड्यू था तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट कर दिया था। नाउ इट मस्ट बी रिवर्स्ड with respect to the shares being
forfeited. तो जितने शेयर्स आपने forfeit करे उतना रिवर्स करना पड़ेगा. जर्नल एंट्री बाकी सब तो सेम है. शेयर कैपिटल अकाउंट debited with the face value of called up portion. Always, लिखूं ना लिखूं, कोई भी केस हो, share at the time of forfeiture, share capital will always be debited with the face value of called up portion. अब यहाँ पे additional securities premium reserve अकाउंट डेबिट हुआ. क्यों डेबिट हुआ? प्रीमियम नहीं मिला, आपने क्रेडिट कर रखा था, अब आप वो रिवर्स कर दोगे. ठीक है ना? तो शेयर कैपिटल इज ऑलवेज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन. ये आपकी रेफरेंस के लिए मैंने आपको याद दिला दिया, जगह नहीं है मेरे पास, मैं नहीं लिख रहा. इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए. शेयर कैपिटल इज ऑलवेज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन. शेयर कैपिटल डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिटेड. 2 वो सेम है. 2 कॉल्स एंड एरियर्स, कॉल्स एंड एरियर्स. 2 forfeited shares और शेयर फॉरफीचर अकाउंट, दोनों ऑप्शन. कॉल्स एंड एरियर्स में क्या आ जाएगा? अनपेड मनी. अब ध्यान से देखना, अब आप प्रीमियम ले रहे हो तो टोटल अनपेड अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम. प्रीमियम को मिला के कितने पैसे नहीं मिले. और फॉरफीटेड शेयर्स में क्या आएगा? मनी रिसीव्ड. ऑब्वियसली बात है कि ये केस ही वही है जिसमें प्रीमियम मिला नहीं है. मिला नहीं है तो प्रीमियम मिला नहीं है. अगर मिल चुका होता तो इग्नोर करते हैं, नहीं मिला तो रिवर्स करेंगे और एरियर्स में दिखाएंगे टोटल कि अलॉट मनी 5 रुपए थी इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम, तो पूरे 5 रुपए एरियर्स में आ रहे होंगे, वो पूरे के पूरे 5 रुपए क्रेडिट होंगे. और जो प्रीमियम था वो डेबिट हो जाएगा, तो 2 रुपए था वो रिवर्स हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स व्हिच हैव बीन फॉरफीटेड. काफी स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि फॉरफीचर के टाइम क्या हम एंट्री जो पास करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम को भूल जाते हैं एक सेकंड के लिए. शेयर कैपिटल डेबिटेड टू कॉल्स एंड एरियर्स टू फॉरफीटेड शेयर्स. तो कॉल्स एंड एरियर्स की जगह क्या हम उन स्टेजेस के नाम दिखा सकते हैं जो अनपेड थे? बिल्कुल दिखा सकते हो. वो मैंने आपको कॉल्स एंड एरियर्स के टाइम भी बताया था, फॉरफीचर के टाइम भी बताया था. अगर आप कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन कर रहे हो तो कॉल्स एंड एरियर्स के नाम से ही रिवर्स होंगे फॉरफीचर के टाइम. अगर आप कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन ही नहीं कर रहे, नेट अमाउंट से एंट्रीज पास कर रहे हो, तो जब फॉरफीचर की एंट्री आएगी तो भी अगर अलॉटमेंट मनी नहीं मिली तो शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, अलॉटमेंट भी नहीं मिली, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली, तो शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल. जो भी पैसे नहीं मिले वो नाम से भी रिवर्स करे जा सकते हैं. दोनों इक्वली करेक्ट है. बट जो पैसा मिल गया वो टू फॉरफीटेड शेयर्स और शेयर फॉरफीचर, दोनों ऑप्शन इक्वली करेक्ट है. अगर आपके स्कूल्स में अलाउ कर रहे हैं कि हाँ ठीक है दोनों बातें इक्वली करेक्ट है, आप जो मर्जी करो, तो मेरी एडवाइस होगी कि आप कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन करो. टेक्निकली वो बेटर होता है. एक चीज, दोनों इक्वली करेक्ट है. दूसरी चीज, कभी कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है, पास द जर्नल एंट्रीज यूजिंग कॉल्स एंड एरियर्स एंड कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा. तो अगर आपको पता ही नहीं होगा ठीक से कि कॉल्स एंड एरियर्स जब दिखाना है तो कैसे दिखाना है, तो आप फंस जाओगे. लेकिन आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि पास द एंट्रीज विदाउट ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर्स और कॉल्स एंड एडवांस. तो आपके पास ऑप्शन है कि हमेशा ही कॉल्स एंड एरियर्स कॉल्स एंड एडवांस खोल सकते हो. बट आई रिपीट, ऑप्शन है, दोनों बातें इक्वली करेक्ट है. किसी को उसमें कोई भी डाउट है कि एक बार आप वैसे करके दिखा दो, प्लीज पूछ सकते हैं, मैं आपको करके दिखा दूं. ओके, तो हमने इस केस में क्या सीखा? इफ द प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड इट मस्ट बी रिवर्स, इट मस्ट बी रिवर्स. बाकी सारी एंट्री सेम थी. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा जब वो रिवर्स हो रहा है, और कितना डेबिट होगा? जितने शेयर्स फॉरफीट कर रहे हो उन पे जितना प्रीमियम था वो डेबिट हो जाएगा.
जब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिवर्स हो रहा है, तो जब आप एरियर्स दिखाओगे तो याद ध्यान रखना कि एरियर्स में टोटल अनपेड अमाउंट आएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। और इसमें जो फॉर्मेट में आपको पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली बात है लास्ट चीज, बट नथिंग इज ऑब्वियस, कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम मिला कि नहीं मिला। जिस स्टेज पे प्रीमियम ड्यू था, अगर उस स्टेज के पैसे ही नहीं मिले तो प्रीमियम नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ड्यू था, अलॉटमेंट मनी ही नहीं थी उसने, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रीमियम आपको नहीं मिला। फर्स्ट कॉल के साथ था प्रीमियम और फर्स्ट कॉल नहीं दी तो प्रीमियम नहीं दिया। अलॉटमेंट के साथ था प्रीमियम, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी मिल गई, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं मिली, तो अलॉटमेंट मिल गई ना, तो मतलब प्रीमियम मिल गया। तो वो रूल सेम है। और वाइंड अप करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड with the face value of called up portion। तो क्या केस करा आपने? forfeiture of shares originally issued at premium, and very very important situation 2, if the premium has not been received। री इशू की एंट्री चेंज नहीं होती, चाहे ओरिजिनल इशू पार पे था या प्रीमियम पे था। प्रीमियम पे था तो मिला कि नहीं मिला, री इशू का इशू से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब अगर इशू के टाइम प्रीमियम था तो कोई जरूरी नहीं है कि री इशू के टाइम भी प्रीमियम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो री इशू की एंट्री बिल्कुल अलग कहानी होती है। वो रूल्स एग्जैक्टली सेम है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कि हमें लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा कि कितने का शेयर कितने में री इशू हो रहा है। तो अब हमने पहले सीखा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार, उसके साथ हमने री इशू के सारे केसेस ढंग से डिटेल में कर लिए। फिर हमने सीखा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, सिचुएशन 1 इफ द प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड। और लास्ट फॉरफीचर में क्या हो सकता है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, सिचुएशन 2 इफ द प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड। अब हम इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि अमाउंट कैसे दिखाएंगे इन जर्नल एंट्रीज में, कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से डेबिट होगा, एरियर्स कितने से क्रेडिट होंगे। एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको अमाउंट कैसे कैलकुलेट होंगे वो भी समझ आ जाएगा।